हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी कलाम की 33 श्रेणी द परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। और टेस्ट कौन सा था आपका? टेस्ट आपका मैंने टेस्ट 8 जो आपका इस संडे को होने वाला है 12 तारीख को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे आपकी कलाम रिटमेंट्स की बात करते हैं, कलाम रिटमेंट्स। और टेस्ट की बात करते हैं दोस्त। टेस्ट भी कौन सा आपका? मैंने टेस्ट 8, मैंने टेस्ट 8। और इस मैंने टेस्ट 8 का जो सिलेबस था उस सिलेबस का एनालिसिस कर रहे थे हम। एनालिसिस भी किसके माध्यम से कर रहे थे? हम एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। और वो एमसीक्यू कौन से थे? आपकी जो स्क्रीन पर आपको बुकलेट दिख रही है, तृतीय श्रेणी द परीक्षा जो L1 और L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का इतिहास, प्राचीन, ठीक है, आधुनिक इतिहास में क्रांति आएगी, किसान आंदोलन आएंगे, वो आएंगे। ये आपका प्राचीन है, ठीक है, किसान आंदोलन, ठीक है, प्रजामंडल वगैरह, वो कौन सी में आएंगे? आपके आधुनिक इतिहास के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं आपकी प्राचीन के एमसीक्यू की। तो यहाँ पर हम कर रहे थे आपके राजवंश, जो आपके मैंने टेस्ट 8 के अंदर आने वाले, उसमें हम कर रहे थे आपके मेवाड़ राजवंश। क्या कर रहे थे हम? मेवाड़ राजवंश कर रहे थे। और मेवाड़ राजवंश की बात करें दोस्तों, तो मेवाड़ राजवंश को हमने सबसे पहले पढ़ा था। हमने कौन सी? गुहिल शाखा। कौन सी शाखा पढ़ी थी हमने? गुहिल शाखा पढ़ी थी। और फिर हमने दूसरी शाखा स्टार्ट कर दी थी, कौन सी? आपकी सिसोदिया शाखा, सिसोदिया शाखा। और सिसोदिया शाखा कहाँ से बन जाती है? आपकी हमीर से बन जाती है। कहाँ से? हमीर से। जो आपके मेवाड़ के उद्धारक थे, या मेवाड़ के मुक्तिदाता थे, दो नामों से इनको पुकारा जाता है, ठीक है। इनके बाद में बात करें, आपके छेतर सिंह आए थे। छेतर सिंह के बाद में आपके लाखा आए थे। लाखा के बाद हमने मोकल को पढ़ा। मोकल के बाद में हमने कुंभा को पढ़ा। कुंभा के बाद में हमने उद्दा को। उद्दा के बाद रायमल को। रायमल के बाद में हमने सांगा को पढ़ना स्टार्ट करते थे। तो सांगा को पढ़ने के बाद में हमने विक्रमादित्य बने थे। विक्रमादित्य के पहले रतन सिंह शासक बने थे। सांगा के जस्ट बाद में कौन बने थे? रतन सिंह बने थे। रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य बने थे। विक्रमादित्य की हत्या की थी आपके बनवीर ने। और फिर बनवीर और आपका उदय सिंह के मध्य 1540 में मालवी का युद्ध हुआ था, ठीक है। मालवी का युद्ध हुआ था किसके? उदय सिंह और बनवीर के मध्य, ठीक है। तो फिर आपके उदय सिंह का अधिकार हो गया। फिर उदय सिंह के बाद में आ गया था आपका महाराणा प्रताप। और हम पढ़ रहे थे आपके महाराणा प्रताप, जो आपके मान शासक थे, और उसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपकी मेवाड़ राजवंश आपका कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट जितने भी राजपूत शासक थे आपके, जो मेवाड़ संधि, तो वो सारे आज भी पढ़ेंगे, जो आगे इंपॉर्टेंट है वो भी। जिस प्रकार से पीछे हमने प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या की, उसी प्रकार से रिवीजन टॉपिक होगा, तो रिवीजन कोई आएगा तो रिवीजन करेंगे उसकी। वहाँ पर हर चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हमें एग्जाम की दृष्टि से प्रत्येक पॉइंट हमारे ध्यान हो और रिवीजन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन क्या आपका आज का? शासक बनने से पहले कौन किका के नाम से जाना जाता था? शासक बनने से पहले कौन किका के नाम से जाना जाता था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह और राजा मान सिंह। तो कौन थे वो? महाराणा प्रताप थे, जिसको बचपन का नाम क्या था आपका? किका था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? किका था। महाराणा प्रताप की बात करते हैं। महाराणा प्रताप की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर काल की बात करें। महाराणा प्रताप का काल पूछे तो ये बने थे आपके 1572 में शासक बने थे आपके। 1572 से आपके 1597 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है। काल की बात करें, सबसे ज़्यादा इनका जन्म वगैरह वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था आपका 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को आता है। और कहाँ पर होता है आपका जन्म? कहाँ पर होता है इनका? कुमलगढ़ के अंदर। कहाँ पर होता है आपका? कुमलगढ़ की कटार दूर के बादल महल के अंदर, ठीक है। सारा पूछा जाता है। माता कौन थी इनकी? जयवंताबाई थी। माता कौन थी आपकी? जयवंताबाई सोनगरा थी, सोनगरा, ठीक है। वही बात करें, इनके बचपन का नाम किका था। जो अपना क्वेश्चन आया, बचपन का नाम, प्रारंभिक जानकारी लेते हैं महाराणा प्रताप की। तो बचपन का नाम क्या था आपका? किका था। और पत्नी कौन थी इनकी? जो पत्नी का नाम आता है आपका अजबदे। वैसे पत्नियां और भी थी इनकी, अजबदे आता है क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी रानी थी, उसी का नाम सबसे पहले आता है। अजबदे था। अजबदे शासक बनने से पहले इनका शादी हो चुकी थी, ठीक है। पहले इनकी शादी हो चुकी थी महाराणा प्रताप की अजबदे के साथ, ठीक है। अजबदे पंवार थी, ठीक है। और कहाँ की थी? आपकी बिजोलिया की। बिजोलिया आंदोलन आप सभी को पता ही है, ठीक है। वही बात करें, इनके घोड़ा का नाम पूछा जाता है। घोड़े का नाम क्या था इनके? घोड़े की बात करें तो इनके घोड़े का नाम था आपका चेतक। क्या नाम था महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम?
चेतक था। ठीक है, वही बात करें इनका प्रथम बार राज्य अभिषेक। देखो राज्य अभिषेक से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपका। राज्य अभिषेक की बात करें तो राज्य अभिषेक होता है इनका 1572 में, 1572 में, जहाँ पर आपके उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? गोगुंदा के अंदर। ठीक, गोगुंदा के अंदर यहाँ तो राज्य अभिषेक होता। और राज्य अभिषेक समारोह कहाँ पर होता है आपका? राज्य अभिषेक समारोह की बात करें तो राज्य अभिषेक समारोह कहाँ पर होता है आपका? कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ पर होता है आपका? कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। शासनकाल की बात करें, इनका शासनकाल कितने वर्ष था? शासनकाल की बात करें, कहीं आपके 24 वर्ष आता है, कहीं आपके 25 वर्ष आता है। ठीक है, 24-25 वर्ष था इनका शासनकाल। वही बात करें इनकी मृत्यु, तो मृत्यु कब होगी थी आपकी? इनकी मृत्यु होगी थी आपकी 19 जनवरी 1557 को। 19 जनवरी 1557 को महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी थी। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, चेतक के बारे में पूछा जाता है। आपका जन्म कहाँ पर होता है? कोमलगढ़ के अंदर। माता कौन थी? जयवंताबाई। राज्य अभिषेक समारोह ये 2 प्रकार से बनता है, क्योंकि वहाँ पर कोमलगढ़, काफी दोस्त कोमलगढ़ करके आते हैं। देखो राज्य अभिषेक तो गोगुंदा में होता है, राज्य अभिषेक समारोह वो कोमलगढ़ दुर्ग में होता। दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पर होता? देखो आ गया ना, तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक सर्वप्रथम गोगुंदा के अंदर होता। कहाँ पर होता? गोगुंदा के अंदर। कब? 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को हुआ था। ठीक है, जब आपकी उदय सिंह की मृत्यु होती है, आपका अगला राजा बन जाता है। तो 28 फरवरी 1572 को राज्य अभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप की आयु क्या थी? 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में शासक बने, आयु में शासक बने। वही पूछा जाता है कि कोमलगढ़ ने पूछा है कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक समारोह, राज्य अभिषेक समारोह है वो कहाँ पर होता है? आपका कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, पीछे बता दिया और वापस रिवीजन करवा दिया आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपका उदयपुर। देखो उदयपुर को किसने बसाया, यानी इसकी स्थापना किसने की? स्थापना की थी आपकी उदय सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उदय सिंह। उदय सिंह ने उदयपुर को क्या बनाया था? आपका राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? आपका राजधानी बनाया। सीधा क्वेश्चन आता है कि उदयपुर को राजधानी किसने बनाया? उदय सिंह ने। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1559 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, और चित्तौड़ की बात करें, उदय सिंह के समय चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था अकबर का। जब महाराणा प्रताप शासक बने थे ना, उस समय अकबर का अधिकार था। ठीक है, अकबर का अधिकार कब हुआ था बताइए? अकबर का अधिकार हो गया था यहाँ पर आपका 25 फरवरी 1568 में, 1568 में। और जब ये पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक के समय चित्तौड़ किसके अधिकार में था, तो मुगलों के अधिकार में था। ठीक है, क्योंकि अकबर ने 25 फरवरी 1568 को ये चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। तीसरा शाखा होता आपका जयमल और फत्ता के नेतृत्व में, और फत्ता की पत्नी थी फूलकवर, जिसने जौहर किया था। ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे पीछे क्लास से भी देखना भाई, एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो महाराणा प्रताप कितने वर्षों शासन किया? तो मैंने अभी बताया था आपका 24 वर्ष, 24 वर्षों तक रहा था। कब बने थे आपके? तो ये शासक बने थे आपके 28 फरवरी 1572 तक। और इनकी मृत्यु कब हुई थी आपकी? मृत्यु हुई थी आपकी 19 जनवरी 1557 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस कर लो, यहाँ पर कितना आ गया? देखो 25 आता है, कहीं 24 आता है। ये वाला दिन भी तो निकाल दोगे, तो 24 वर्ष आएगा आपका। ठीक है, 24 वर्ष आ गया। काल था इनका, काल पूछे तो ये काल था। ठीक है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? 24 वर्षों तक। और ये भी एक तो एक पूछा जाता है, एक वो पूछा जाता है चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? महाराणा प्रताप के समय कितने वर्षों तक रही थी? तो महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रहती है ये पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि मेवाड़ की राजधानी कितने दिन तक रही थी वहाँ पर, वो पूछा जाता है। ठीक है, अमर सिंह जो संधि हुई थी आपकी मेवाड़ मुगल संधि 1615 के अंदर वहाँ तक रही थी वैसे तो, और 97 तक रही थी महाराणा प्रताप की 12 वर्ष तक। सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो अभी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन 96 क्या आपका? देखो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या था? सही तो सबसे पहले देखो अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए कितने दूत भेजे भाई? आपके बताओ, सीधा पूछा जाता है। पर जो शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने,
शिष्टमंडल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो शिष्टमंडल में जीते आपके महाराणा प्रताप कितने, कुल 4। कुल कितने भी जीते आपके 4, ठीक है। चारों चारों याद करना, डेट भी पूछ जाती है। देखो बात करते हैं हम आपके प्रथम की। प्रथम था, प्रथम में जाता आपके जलाल खां कोर्ची को, इसके बाद जाता आपके जलाल खां कोर्ची थे। ये कब आए थे आपके, ये आए थे आपके नवंबर 1572 को। शासक बनते हैं आपके जलाल खां कोर्ची आ गए थे, ठीक है। शासक बने थे फरवरी के अंदर, तो ठीक है 28 फरवरी को शासक बने थे और नवंबर के अंदर आपके कोर्ची साहब आ गए थे। दूसरे की बात करें सेकंड आए थे आपके कुंवर मान सिंह अपने। द्वितीय की बात करें तो वो कौन आए थे आपके, मान सिंह। और मान सिंह की डेट भी पूछी जाती है, कब आए थे आपके 6 जून 1573 को आए थे। 6 जून 1573 कौन आए थे, सेकंड मान सिंह आए थे। तृतीय की बात करते हैं, तृतीय भगवंत दास आए थे, मान सिंह जी के पिताजी। तृतीय की बात करें तो कौन आए थे आपके, भगवंत दास। ये कब आए थे, ये आए थे आपके 9 अक्टूबर 1573 को। ये डेट याद करना हुई, आजकल डेट पूछी जाती है। वहीं आपके चौथे कौन आए थे आपके, चौथे आए थे आपके चतुर्थ की बात करें टोडरमल, राजा टोडरमल आए थे आपके टोडरमल, ठीक है। और ये कब आए थे आपके 12 दिसंबर 1573 को। यानी 3 व्यक्ति थेतर में आए थे, एक व्यक्ति आपका बेथर में आया था, जलाल खां कोर्ची आपके बेथर के अंदर आया था। नवंबर ये भी पूछा जा चुका है कि नवंबर 1572, जून 1573, अक्टूबर 1573, दिसंबर 1573। तो यहाँ पर याद करना तीनों के चारों की चारों डेट भी याद करना है इनकी। देखो प्रथम आए थे जलाल खां कोर्ची, कब आए थे, नवंबर 1572 को। द्वितीय आए थे आपके मान सिंह 6 जून 1573 को। वही तृतीय आए थे आपके भगवंत मान सिंह के पिताजी 9 अक्टूबर 1573 को। चतुर्थ आए थे आपके राजा टोडरमल 12 दिसंबर 1573 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रम से सही क्रम की बात करें, पूछा जाता है क्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो पहले कौन आ जाएंगे, जलाल खां आएंगे, ठीक है, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 18 जून 1577 को, 18 जून 1576 को, 18 जून 1567 को, 18 जून 1555 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 जून 1576 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध की। देखो हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं, हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होता है आपका, ये आपका खमनौर के पास होता है, जहाँ से खारी नदी खमनौर के पास से कौन सी नदी निकलती है आपकी, बताओ भाई, बनास नदी निकलती है खमनौर के पहाड़ियों से, खमनौर के पास, ठीक है। यहाँ पर बात करिए नेतृत्व की बात करते हैं, सबसे पहले किसके मध्य हुआ आपका, महाराणा प्रताप व मान सिंह के मध्य, मान सिंह के मध्य, यानी आप अकबर ले सकते हो साथ, क्योंकि अकबर का सेनापति था कौन, मान सिंह। और युद्ध का निर्णय यानी विजय की बात करें तो अनिर्णय रहा था, अनिर्णय, तो युद्ध का क्या होता है आपका, अनिर्णय रहा था युद्ध, क्योंकि कोई पता नहीं चला था कौन विजय था कौन नहीं, ठीक है। अनिर्णय आपका ये युद्ध रहा था, ठीक है। सीधा पूछे कि विजय नहीं हुआ था, ये आपका ड्रॉ हो गया था ऐतिहासिक मैच, ठीक है। मेन मुख्य कारण, बाकी अन्य इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, कोई महाराणा प्रताप की विजय मानता है, कोई आपके अकबर की विजय मानता है, लेकिन आपको ये याद करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये माना गया है, ठीक है। जो बोर्ड पूछता है ना, तो बोर्ड के क्वेश्चन को लेकर ही हमें चलना चाहिए, तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पर एक दोस्त एक क्वेश्चन और याद करना, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, नोट लगा के और याद कर लेना। ये गोपीनाथ शर्मा थे आपके, ये उल्टे चले थे हमेशा, गोपीनाथ शर्मा की बात करते हैं। इन्होंने इसकी डेट बता दी आपकी 21 जून 1576 को। तो इनके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था वो कब हुआ था आपका, 21 जून 1576 को हुआ था, ठीक है। एक डेट याद करना मुश्किल थी, गोपीनाथ शर्मा जी ने दूसरी डेट और आपको याद करवा दी। तो 18 जून 1576 भी आ सकता है, लेकिन इस पर सीधा पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तब हमेशा 18 जून 1576 करना है। लेकिन ये ऐसा नाम आ जाए क्वेश्चन में, पर्टिकुलर नाम दिया जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ, तब आपको 21 जून 1576 करना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को याद रखना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि जो डेरा है आपके, मान सिंह ने जो डेरा डाला था, मतलब युद्ध के दौरान कहाँ पर रुके थे, आपके मोलेला नामक स्थान पर पड़ाव डाला। पड़ाव कहाँ पर डाला इन्होंने, पड़ाव की बात करें तो इन्होंने डाला था आपका मोलेला नामक स्थान पर, मोलेला में। वहीं आपके महाराणा प्रताप की बात करें, इन्होंने पड़ाव कहाँ पर डाला था आपका,
पड़ाव की बात करें तो इन्होंने डाला था आपका लोह सिंह नामक स्थान पर। तो लोह सिंगा का युद्ध भी बोलते हैं इसे, ठीक है, नामक स्थान पर। ये भी पूछ लिए जाते हैं भाई, स्थान पर, ये भी याद करना। 18 जून 1576 को। बाकी आपके 18 जून में महाराणा प्रताप के कौन साथ थे, मान सिंह के साथ कौन थे, अग्रबाद का नेतृत्व की संख्या, पश्चिमबाग का नेतृत्व की संख्या, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा आपका। हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से सही युग्म कौन सा है। हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का सही क्रम कौन सा है। देखो हल्दीघाटी वर्तमान राजसमंद में पड़ता है, ठीक है, हल्दीघाटी कहाँ पर आपके राजसमंद के अंदर है, खानवा वर्तमान में भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर, भरतपुर के अंदर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। देखो क्या क्या पूछा गया है यहाँ पर, दोनों युद्ध की डेट याद करना, इसलिए पूछा गया। ये होता है आपका 18 जून 1576 को, और खानवा का युद्ध होता है आपका 17 मार्च 1527 को। यहाँ पर कौन थे आपके, सांगा वर्सेज बाबर थे, इसमें बाबर की विजय हुई थी। विजय किसकी हुई थी, बाबर की, जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। कल ही हमने पढ़ा था, कल ही बताया था ना मैंने आपको कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, जिहाद की कसम भी दिलाई थी। और ये होता है आपका 18 जून 1576 को, और ये आपका अनिर्णय आता है इस युद्ध में, किसी की कोई विजय नहीं हुई, ठीक है, ये हमें याद करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। देखो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनानी हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं भाई। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हरावल आता है, एक आता है आपका चंद्रावल, ठीक है। हरावल आपकी सेना का सबसे अग्रिम भाग, सेना का अग्रिम भाग, ये भी याद करना साथ साथ। सेना का अग्रिम भाग क्या होता है आपका, हरावल होता है। और सेना का जो पश्चिम भाग था, सेना का पश्चिम भाग सबसे पीछे, वो कौन सा था आपका, चंद्रावल, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं बार बार। तो यहाँ पर पूछा है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का, तो वो क्या था आपका, महमूद लाहौरी नहीं, महमूद खिलजी नहीं, बिरदी मल नहीं, हाकिम खां सूर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और आपके जो मुगल सेना है ना, मुगल सेना, साथ साथ याद करो, मुगल सेना के हरावल बाग का नेतृत्व, हरावल बाग का नेतृत्व, तो मुगल सेना के हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया भाई आपकी, वो क्या था आपका, सैयद हासिम, सैयद हासिम पूछा जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है ना, देखो पूछा जाता है कि महाराणा सांगा के साथ कौन था, और महाराणा प्रताप, हाकिम खां सूर है वो तो महाराणा प्रताप के साथ है, ठीक है। और एक पूछा जाता है असंखा मेवाती, असंखा मेवाती, ये दोनों साथ आते हैं ऑप्शन में, दोनों साथ आते हैं, हाकिम खां सूर, असंखा मेवाती, ये आपके सांगा के साथ, सांगा के साथ खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध में, ठीक है। साथ साथ याद करोगे तो अच्छे लंबे तौर तो याद होंगे और कन्फ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो असंख्या मेवाती संज्ञा के साथ था, हाकिम खां सूर किसके साथ था, महाराणा प्रताप के साथ था। कल भी मैंने बताया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो राहुल बाग का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया, वो क्या था आपके मान सिंह प्रथम ने, बेलोल खान ने, जय सिंह ने, अमीर खान ने, तो मान सिंह प्रथम थे। ये कौन थे आपके, कछवा राजपूत थे, कछवा है राजपूत थे, ठीक है। और उस समय शासक नहीं थे, कुंवर थे, ठीक है, कुंवर मान सिंह प्रथम। तो ये भी इस चीज़ का भी याद करना, जब राजा नहीं था तो कुंवर थे, और जब राजा, ये राजा कब बने थे, राजा बने थे आपके 1589 में, हम पढ़ चुके हैं, 1589 ईस्वी में राजा बने थे, ठीक है। 1589 से 1614 ईस्वी तक रहे थे यहाँ पे। और मुगल सेवा में कब चले गए थे आपके, मुगल सेवा की बात करें तो मुगल सेवा की बात करें तो यहाँ पर देखो 1562 के अंदर आपका विवाह हुआ था आपका, जो आपकी मान सिंह की बुआ के साथ, हरका बाई का, किसका, अकबर का, उसी के साथ चले गए थे 1562 में। हरका बाई बुआ के साथ ही, बुआ के ससुराल चले गए थे कौन, मान सिंह। तो 1562 में आपके चले गए थे। सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं, तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से याद करेंगे तो अच्छे से हमें याद होंगे। बेलहौल खां, देखो ये अलग अलग मत आते हैं। एक तो ये माना जाता है कि हल्दीघाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने इसको तलवार से दो टोक कर दिए थे। एक ये माना जाता है कि ये 1582 की बात है, जब आपका दिवेर का युद्ध हुआ था, मेवाड़ की थर्मोपल्ली बोला जाता है उसको, ठीक है। उसके दिवेर के अंदर आपके अमर सिंह ने आपके बेलहौल खां के 2 टुकड़े किए थे। ये 2 मत है, दोनों मत अलग है, लेकिन हम मानते हैं आपके बुक्की,
ठीक है। 10वीं किताब की बात करें तो वहाँ पर आता है कि बेलोल खां के 2 टुकड़े किसने किया था, महाराणा प्रताप ने किए थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर याद कर लेना महाराणा प्रताप। मैंने देखो दोनों चीज़ें बता दी है, ये ऐसा मत कह देना कि सर कभी अमर सिंह पूछ ले। मैंने दोनों चीज़ें बताई कि एक 1582 में उल्लेख आता है एक बुक के अंदर, हिंदी गणित अकादमी के अंदर, एक आपका बेलोल का आता है आपका अपनी किताब के अंदर। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप, कलाम में की बुक की लेटर में भी महाराणा प्रताप मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉपी करता है, एनसीईआरटी की कॉपी करता है। तो महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से ठीक घोड़े से थे इसको देखो घोड़े सहित 2 टुकड़े की। अब जो दोस्त पीडीएफ देखेगा ना उसको ये चीज़ पता नहीं होगी, और जो पीडीएफ देखेगा, जिसने वीडियो पीडीएफ दोनों देखी उसको दोनों चीज़ें बनूंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका, 100 के बाद 93। शासक बनने से पहले कौन किका के नाम से जाना जाता था, तो कर चुके हम, दोबारा कैसे आगे। तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे, हकीम कासूर थे। कौन थे, हकीम कासूर, जिसने हरावल बाग का नेतृत्व किया था। क्या किया था आपका, हरावल बाग का नेतृत्व किया था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके हरावल बाग का नेतृत्व किया था, लेकिन हकीम का के साथ कौन थे, साथी कौन कौन थे आपके। साथी की बात करें जो इनके साथ थे वो कौन थे आपके, ग्वालियर के राम सिंह थे आपके। पूछा जाता है आपका ग्वालियर के कौन थे, राम सिंह। पूछा जाता है हरावल बाग में साथ देने वाले कौन कौन थे, ये भी पूछ लिया जाता है। राम सिंह थे, राम सिंह या राम सिंह तंवर भी आ सकता है यहाँ पर। पुरोहित गोपीनाथ थे आपके, पुरोहित गोपीनाथ। इन अलावा कौन थे आपके, जैसा चारण थे, जितने मुझे याद आते हैं मैं सारे बता दूंगा। इसके अलावा कौन थे भाई आपके, बताओ। कृष्णदास चुड़ावत है ना, कृष्णदास चुड़ावत, जिसने छत्र धारण करने से मना किया था। ठीक है, फिर आपके झाला विद्या ने धारण किया था, तो झाला विद्या हो गया, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आने आनी चाहिए। जयमल मेहतिया के पुत्र थे। ठीक है, रामदास। तो ये थे आपके साथी, आपके किसके, हकीम कासूरी के हरावल दस्ते के अंदर। वही हम चंद्रावल की बात करते हैं, यहीं पर आपके चंद्रावल भाग जो महाराणा प्रताप की बात करें तो चंद्रावल भाग का महाराणा प्रताप स्वयं ने नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप स्वयं ने नेतृत्व किया। पूछा जाता है भाई इनके साथी कौन कौन थे आपके चंद्रावल भाग के अंदर। चंद्रावल भाग के अंदर साथी कौन थे, देखो भामाशा और उसका भाई ताराचंद। भामाशा व ताराचंद, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई याद करना। यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। तो महाराणा प्रताप के साथ देने वाले कौन कौन थे, एक ये भी पता चल गया कि हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया, हरावल बाग में साथी कौन थे, ये चंद्रावल बाग का नेतृत्व किसने किया और चंद्रावल बाग के साथी कौन थे। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और देवगढ़ के रावत सांगा भी याद कर लेना साथ साथ, रावत सांगा देवगढ़ के थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना कमांडर कौन था। इनको तो भूल गए, राणा पुंजा थे, लूणा चावंडिया थे, जीवासा थे या तारा भील थे। तो कौन थे भाई भील सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताओ कमेंट के अंदर राइट आंसर। राणा पुंजा। आपको टेस्ट है संडे को तो आपको बताना चाहिए साथ साथ। तो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना कमांडर कौन था, राणा पुंजा था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राणा पुंजा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ये देखो आ गया ना क्वेश्चन क्या है आपका, देखो निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। कौन से राजपूत सरदार थे जो हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। राम सिंह तंवर थे, यानी राम साहब बिल्कुल थे। जाला बिद्दा जाला थे, इनको याद कर लेना। छत्र धारण किया था इन्होंने, और इन्होंने छत्र धारण क्यों किया, तो रावत कृष्णदास चुड़ावत है ना, इन्होंने बोला कि मेरे पूर्वजों ने जो आपके चूड़ा थे ना, मेरे पूर्वजों ने मेवाड़ की गद्दी त्याग दी, तो मैं उनके अपमान के कारण छत्र धारण नहीं कर सकता। इसके
बना करने पर किसने जलाभिदा ने धारण किया था। और यहीं पर याद कर लेना, नोट लगाइए। जला अज्जा थे, दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत से दोस्त। जला अज्जा थे, वो आपके सांगा का छत्र धारण किया था, सांगा के समय खानवा युद्ध में छत्र धारण किया। कल भी बताया था मैंने, दोनों में कन्फ्यूज होते बहुत। देखो पहले ए आएगा, ए फॉर अज्जा, फिर बी आएगा, बी फॉर विद्या। ठीक है, पहले खानवा होता है, फिर आपका हल्दी घाटी। अशोक परमार, अशोक परमार भी थे क्या भाई? 103 की बात कर रहे हैं हम, बताओ। अशोक परमार नहीं थे, अशोक परमार के समय सांगा के समय थे, सांगा के समय। सांगा ने आपके बिजोलिया दिया था अशोक परमार को। ठीक है, नीचे दिए कोट पर चयन कीजिए। तो 1 2 3 से मिलते कौन सी में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी युद्ध के में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? मैंने क्या कहा था, एंड नहीं, लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे होते हैं जो विजय मानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हार मानते हैं। राज प्रशस्ति, ठीक है, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 104 का, 104 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, राज प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? अभी राज सिंह ने लिखवाई थी। जगदीश प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? जगदीश मंदिर के अंदर जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। सारे आ जाएंगे क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद, तो सबसे पहले वीर विनोद आया, तो कल मैंने इसका लेखक बताया था। लेखक कौन था आपका? कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास इसके लेखक थे। ठीक है, इन्होंने वीर विनोद लिखी थी। इनके अनुसार बात करें हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 16,000, 10,000, 80,000 या 40,000? तो मुगल सेना की संख्या थी आपकी 80,000। और फिर पूछेंगे महाराणा प्रताप की मेवाड़ी सेना कितनी थी आपकी? मेवाड़ी सेना थी आपकी 20,000। 20,000 ने मेवाड़ी सेना ने 80,000 को धूल चटा दी। ठीक है, एक तरह से माने जोश जोश होता है भाई। ठीक है, जोश जोश के अंदर आदमी कुछ भी कर सकता है। तो वीर विनोद के अनुसार, जो कवि राजा श्यामल दास की है, उनके अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000 और मेवाड़ी सेना थी 20,000। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। महाराणा प्रताप के स्थान पर उनके राजचिन्ह को धारण करने वाला जाला मन्ना आ सकता है या जाला बिद्दा? जाला मिन्ना या जाला बिद्दा एक का नाम है। कौन थे सामंत? कहाँ का था भाई? सलम्बर का था, देवलिया का था, बड़ी सादड़ी का था, प्रतापगढ़ का, तो सलम्बर के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बड़ी सादड़ी के थे, सलम्बर के नहीं, बड़ी सादड़ी के। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने छत्र धारण किया था महाराणा प्रताप का। ठीक है, जाला विद्या ने राजचिन्ह धारण किया था, मतलब वो भी आ सकता है आपका। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उनके नाम थे। मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उनका नाम क्या था? तो लूणा राम प्रसाद, ये तो महाराणा प्रताप के थे। ठीक है, लूणा राम प्रसाद और गजमुख और गजराज, ये किसके थे? मुगल हाथी थे। ये तो बोलते हैं मुगल हाथी, ये तो मुगल हाथी थे। और ये कौन से थे? आपके मेवाड़ी हाथी थे, यानी महाराणा प्रताप के हाथी थे, मेवाड़ी हाथी। इनके अलावा भी और थे आपके मेवाड़ी हाथियों की बात करें, और कौन कौन से थे आपके? खंडेराव और चक्रवाप, खंडेराव तथा चक्रवाप पूछे जा चुके हैं सारे के सारे। और मुगल सेना के अन्य हाथियों की नाम बात करें, जैसे आपके रणमदार, रणमदार ये भी आ चुका आपका एग्जाम में। और इसके अलावा आपके मर्दाना, मानसिंह का हाथी का नाम क्या था? मर्दाना, मानसिंह का हाथी, उसका नाम क्या था? आपका मर्दाना था। ये भी पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेता की बात करें, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। महाराणा प्रताप का क्या था? घोड़ा। ठीक है, और इसकी आपकी चेता की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बलीचा गांव में। मृत्यु कब हुई थी आपकी? कहाँ हुई थी आपकी? बलीचा में। और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है, पूछा जाता है। और देखो बलीचा में मृत्यु हुई थी जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर आक्रमण किया था। तो मानसिंह पर आक्रमण किया था तो हाथी के ऊपर
जो अपने आगे के पैर है वो टेके थे आपके चेतक ने, तो आपके हाथी की जो सूंड है ना उसमें तलवार बंधी हुई थी, उस तलवार से उसको लग गई थी। ठीक है, उसकी वजह से आपकी चेतक की मृत्यु हो गई। ये भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन चेतक वाला भी बहुत बार पूछा जा चुका है आपका। नेक्स्ट देखो, हल्दीघाटी के युद्ध में गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, ये आपके मत आ गए। देखो अब अब्दुल फजल की बात करें, इन्होंने क्या बोला, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध बोला इन्होंने। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड की बात करें, निजामुद्दीन अहमद या अब्दुल कादिर बंदायूनी, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 108 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल कादिर बंदायूनी ने बोला था गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था आपका मेवाड़ की थर्मोबली, मेवाड़ की थर्मोबली तो ये था। दिवेर का युद्ध था आपका मेवाड़ का मैराथन थर्मोपली, किसने बोला था आपके, जो कर्नल जेम्स टॉड ने। इसके अलावा हल्दीघाटी युद्ध भी इन्होंने बोला था, हल्दीघाटी युद्ध। एक और पूछा जाता है जो बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह है बाग का युद्ध, वो किसने बोला था आपके, एल श्रीवास्तव ने। किसने बोला था आपके, एल श्रीवास्तव ने बोला था बादशाह बाग का युद्ध। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली और अब्दुल फजल ने खमनोर का युद्ध बोला था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बंदायूनी ने क्या बोला भाई, बंदायूनी ने बोला था आपका गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बंदायूनी की पुस्तक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पुस्तक कौन सी थी इनकी, पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक क्या थी, मुंतखब उत तवारीख, इसी के अंदर इसका वर्णन किया था। ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हल्दीघाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किस ग्रंथ में लिखी, तो आएगी आपका तजीकात उल वाकियाल, तबकात अकबरी, अकबरनामा या मुंतखब उत तवारीख में किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जगह अभी बताई थी आपकी बुक जो आपकी पूछा जाता है ग्रंथ है। एकमात्र है आपका मुगल इतिहासकार, इस युद्ध में भाग लिया था, कौन, बंदायूनी। हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा, किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा, अब्दुल फजल ने। कर्नल टॉड ने तो क्या बोला आपका, मेवाड़ की थर्मोपली, देखो मेवाड़ की थर्मोपली। बंदायूनी ने क्या बोला, गोगुंदा का युद्ध। अब्दुल फजल ने, जो आपकी अबुल फजल है, इन्होंने क्या बोला, खमनोर का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने किस नाम से संबोधित किया, लो आ गया मेवाड़ की थर्मोपली। ठीक है, और कर्नल टॉड की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो दिवेर का युद्ध था आपका, दिवेर का युद्ध, ताकि दोनों में कन्फ्यूज ना हो, 1582 में था। इसको क्या बोला था आपका, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, किसने बोला था आपका, कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोगुंदा का देख लिया, बंदायूनी, खमनोर का हमने देख लिया। ठीक है, अबुल फजल। सन 1597 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा, 1597 युद्ध के बाद उदयपुर का जो प्रशासन है किसने सौंपा, आमेर की कछवा को, जगन्नाथ कछवा को, बीकानेर के राज सिंह को, आमेर के मान सिंह को, मिर्जा इस्माइल बेग को। तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आमेर के जगन्नाथ कछवा को सौंपा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राज सिंह को आपको कौन सा सौंपा था, आपके जोधपुर सौंपा था आपका, चंद्रसेन के समय। अभी पढ़ेंगे भैया जोधपुर वाले, और आपके मेवाड़ जो राठौड़ राजवंश है वो अभी आप आगे करेंगे ना। नेक्स्ट बात करते हैं, 1578 में कोमलगढ़ पर किसने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने तो नहीं किया। ठीक है, महमूद खिलजी ने, महमूद लोधी ने, शाहबाज खान ने, तो शाहबाज खान ने। शाहबाज खान ने कोमलगढ़ पर कितने अभियान किए, क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने अभियान किए, 3 अभियान, कितने किया अभी, 3 अभियान किए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि शाहबाज खान ने जो कोमलगढ़ पर है कितनी बार अभियान चलाए, तो 3 बार चलाए थे शाहबाज खान ने, 3 बार नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ये 3 तो हो जाएगा, और तीसरे अभियान में कोमलगढ़ को जीत लिया था इसने 1578 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर।
अब कुंभलगढ़ पर आक्रमण क्यों किया था? देखो कुंभलगढ़ पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध के बाद, हल्दीघाटी युद्ध के बाद की बात करें, हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया था। कुंभलगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया, अस्थायी राजधानी बनाया किसको? कुंभलगढ़ को। इसके कारण अभी शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, याद करना। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये आपका अधिकार हो गया था, आपको कुंभलगढ़ पर अधिकार कब हुआ था शाहबाज खान का? अधिकार की बात करें, डेट ही लगा देता हूँ, अधिकार कब हुआ था आपका? 3 अप्रैल 1578 को। 3 अप्रैल 1578 को डेट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अभी। हल्दीघाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? तो यहाँ पर बात करें अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजा था आपका 1580 ईस्वी में। कब भेजा था आपका? 1580 ईस्वी के अंदर भेजा था। ठीक है, शाहबाज खान ने बात करते हैं आपके 1578 ईस्वी में भेजा था। ठीक है, 1578 में। वही बात करें आपके जगन्नाथ कछवाहा अंतिम था आपका, अंतिम अभियान था आपका ये भेजा था आपका 1584 में। ठीक है, 1585 में इनकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई थी। और 1585 के बाद में 1585 के बाद में किसी को नहीं भेजा। 6 डेट भी थी इसकी, क्या थी अभी? 6 दिसंबर 1584 को, 6 दिसंबर 1584 को भेजा था जगन्नाथ कछावा को। इसके बाद 1585 के बाद कोई भी अभियान नहीं भेजा, ये भी पूछा जा चुका है। 1585 ईस्वी के बाद कोई अभियान नहीं भेजा, कोई अभियान नहीं भेजा। अब्दुल्ला खान के नेतृत्व नहीं भेजा। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन याद करना। नेक्स्ट बात करते हैं, शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप पर कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार। देखो पूछ लिया ना, मैंने पीछे बताया था आपको कि 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 30 से आक्रमण हुआ था आपका 3 अप्रैल 1578 को। 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पर अधिकार हो गया, कुंभलगढ़ पर अधिकार पूछी जाती है भाई सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? देखो दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी को। किसको परास्त किया था? शाहबाज खान को, सुल्तान खान को, जलाल खान को या रहीम को? तो 116 का राइट आंसर क्या जगह पर? 116 का राइट आंसर जगह सुल्तान खान को। ठीक है, किसने किया था आपके? सुल्तान खान को। ठीक है, और सूबेदार कौन था आपका? मार डाला था सुल्तान खान को, अमर सिंह था। महाराणा प्रताप का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व क्या था आपका? अमर सिंह ने। पुत्र थे आपके महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप के दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी कौन थे? सुल्तान खां गौरी। देखो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अभियान कब भेजा था आपका? इसके नेतृत्व में अकबर ने अभियान भेजा था आपका। अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें तो ये भेजा था आपका 1580 में, 1580 में भेजा था। और इस 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना की जो जब ये शिकार पर चला गया तो पीछे से अमर सिंह ने इनकी जो पत्नियाँ स्त्रियाँ वगैरह जितनी भी थी उनको बंदी बनाकर चित्तौड़ ले गया। तब महाराणा प्रताप ने उनको सह सम्मान वापस लौटाया था। ठीक है, जो स्त्री थे उनकी थी, इनकी रानियाँ वगैरह थी अब्दुल रहीम खान खाना की, तो उनको वापस लौटाया। ठीक है, 1500 अमर सिंह बंदी बना के ले गया था। ठीक है, 1580 में, ये भी पूछा जाता है भाई। शाहबाज खान 1578 में थे। कोमलगढ़ का याद कर लेना इसका, तो कोमलगढ़ देखो सारे सारे ऑप्शन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं। तो सुल्तान खान गौरी, ठीक है, इसको मार डाला था आपके दिवेर विजय में, किसने? अमर सिंह ने मारा था इसको। निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम बताइए। खानवा का युद्ध 1527 में था, बिल्कुल राइट। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध 1437 देखो कुंभा था। कौन था? कुंभा। खानवा युद्ध सांदगा, हल्दीघाटी और 1582 पर था। तो यहाँ पर क्या जगह 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको कमेंट के अंदर बताना है, कमेंट के अंदर ये बताना है। ठीक, कल ये बताया था मैंने
कि सारंगपुर युद्ध में कुंभा के विरुद्ध कौन था, ठीक है, विरुद्ध कौन था भाई, मालवा के थे सूबेदार कौन थे। खानवा के युद्ध में संगा के विरुद्ध कौन थे, ठीक है, और आपके यहाँ पर ये भी बताना कि उसके तोपची कौन थे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं। हल्दी घाटी का तो मान सिंह ने किया था, अकबर के सेना नेतृत्व तो मान सिंह प्रथम। दिवेर में कौन थे आपके, सुल्तान खान थे, सुल्तान खान। लो ये दो तो मैं बता दी, ये आप कमेंट बताना आपको याद है कि नहीं, ये देखना है। यहाँ पर देखिए आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है। अधोलिखित युगों की काल अनुक्रम है। तराइन का युद्ध आपका 1191 हुआ था। तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था, ये देखो हम चौहान राजवंश में पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय थे आपके, पृथ्वीराज थर्ड, वह आपके गौरी के मध्य हुआ था। और इसमें विजय कौन होते हैं आपके, विजय होते हैं आपके पृथ्वीराज तृतीय, विजय। लेकिन फिर आपका सेकंड हुआ था ना, सेकंड द्वितीय 1192 ईस्वी में, इसमें क्या होते हैं पृथ्वीराज तृतीय पराजित। और पहली बार दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया था, गौरी का अधिकार हो गया था, मतलब अन्य रियासत का, अन्य विदेशी रियासत का अधिकार हो गया था। अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है ऐसे पृथ्वीराज तृतीय को, वैसे देखिए तो हल्दीघाटी युद्ध की बात करें 1576 में होता। 1576 में कब हुआ था भाई आपका, 18 जून 1576 को, ठीक है। और इसमें आपका ये होता है आपका प्रताप वर्सेज मान सिंह प्रथम, और मान सिंह प्रथम किसका सेनापति था आपका, अकबर का। युद्ध का कौन निर्णय नहीं हुआ। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, प्रताप का कौन था, अमर सिंह नेतृत्व में, वर्सेज सुल्तान खां अकबर की तरफ से। गिरी सुमेल का युद्ध आप सभी को पता है, ये आपके कौन थे, आपके मालदेव और शेरशाह सूरी थे। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के बादशाह खो बैठता, कौन थे भाई ऐसे, शेरशाह सूरी थे। सीधा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मालदेव के 2 सेनापति मारे गए थे, ठीक है। जेता कुप्पा क्या नाम था उनका, नहीं, मालदेव ने धोखा किया था भाई उनके साथ, ठीक है। शेरशाह सूरी के बीच होता 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध। तो हमें क्या पूछा, काल अनुक्रम बताना था इसका, सही काल अनुक्रम क्या होगा, तो बताओ भाई कौन सा हो जाएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण के नेतृत्व किसने किया था भाई, अंतिम भगवंत दास थे। तो भगवंत दास तो आपके जो तीसरे श्रेष्ठ मंडल का नेतृत्व, श्रेष्ठ मंडल समझाने आए थे, आपके श्रेष्ठ मंडल आए थे को लेकर आए, ठीक है, 1573 के अंदर। शाहबाज खान आपके 1578 में थे, ठीक है। रहीम खान आपके 1580 के अंदर थे। जगन्नाथ कछवाहा आपके अंतिम थे 1584, ठीक है, 6 दिसंबर 1584, याद कर लेना। तो हमें अंतिम मुगल आक्रमण की बात कर रहा था यहाँ पर। तो अंतिम मुगल आक्रमण किसने किया था, फिर आपके जगन्नाथ कछवाहा ने। इनकी मृत्यु हो गई थी आपके मांडलगढ़ के अंदर, मांडलगढ़ में क्या हो गई थी इनकी मृत्यु। और यहीं पर आपकी इनकी 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। देखो सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य है, ये मैं बताना था भाई, ठीक है। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर दी थी, बिल्कुल दी थी, ठीक है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था क्या, कर लिया था, बिल्कुल सेठ, बिल्कुल राइट। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, नहीं उकसाया, बिल्कुल गलत। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सेना टुकड़ी के साथ भेजा गया, बिल्कुल राइट। तो 1 2 4 देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की, 1576, 1582, 1585, 1594। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 में, ऑप्शन नंबर 3 1585 में रही थी। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं।
ये तो पूछा जाता है कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कब तक रही। चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी, तो महाराणा प्रताप की राजधानी कब तक रही आपकी, जो 1585 में बनी थी आपकी, ठीक है। और कब तक रही आपकी, 1597, ठीक है। कितने वर्ष रही आपकी, 12 वर्ष, 12 वर्ष रही। और ऐसे पूछा जाता है कि मेवाड़ की राजधानी चावंड कब तक रही, कब तक रही, तो ये 1585 बनी थी और कब तक रही थी आपकी, 1615 तक रही थी। जब आपका 1615 में क्या हुई थी आपकी, 1615 में हुई थी आपकी मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि तक। फिर आपकी उदयपुर वापस स्थानांतरित हो गई थी। संधि के तहत तो वापस आपको उदयपुर दे दिया गया था इसको, ठीक है। अमर सिंह और आपके अमर सिंह के बेटे ने नेतृत्व किया था करण सिंह, और करण सिंह आपके मुगल दरबार में गए थे, जहांगीर आ गए थे उस समय, ठीक है। जहांगीर ने अच्छा नेतृत्व किया था इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये कितने साल हो गई भाई देख लेना, 12 साल तो ये थी, बाकी ये गिन लेना कितने साल हुई, पूछे जाते हैं क्वेश्चन सीधे सीधे। और ये कब हुई थी मेवाड़ मुगल संधि, ये भी याद कर लेना, 5 फरवरी 1615। नेक्स्ट, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा, कुमलगढ़, चावंड, देवगढ़, गोगुंदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 123 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चावंड, ठीक है। देखो गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप क्या होता है आपका, राज्याभिषेक। दोबारा रिविजन कर लो एक बार, ठीक है। कब होता है आपका, 28 फरवरी 1572 को। कोमलगढ़ में राज्याभिषेक समारोह हुआ था। दोनों चीज़ें याद करना, राज्याभिषेक कहाँ हुआ था आपका, गोगुंदा में। राज्याभिषेक समारोह कहाँ पर होता है, कोमलगढ़ में। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की, चावंड, ठीक है, चावंड स्थापित की। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, मांडल, बांडोली, बूंदी, गेटोर, कहाँ पर है भाई, 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बांडोली। देखो महाराणा प्रताप की छतरी है वो कहाँ पर आपकी, बांडोली के अंदर है, ठीक है। वही पूछे जाए आपकी चेत्ता की छतरी, चेत्ता की छतरी, दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज होते हैं। ये कहाँ पर आपकी, अरे कहाँ पर थी चेत्ता की बलिचा, बलिचा गाँव में, बलिचा। तो यहाँ पर देखो महाराणा प्रताप की तो बारडोली के अंदर है, और चेत्ता की छतरी है बलिचा गाँव में। दोनों में कन्फ्यूज होते हैं, दोनों बस से शुरू होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 1597 हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1597 हुई थी, 94, 99, 1602, तो 1597, 1597 19 जनवरी 1597 को, ठीक है। सीधी डेट पूछिए तो 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है, 57 वर्ष की आयु के अंदर, 57 वर्ष की आयु थी उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करो, देखो एक अकबर ने दरबारी दूसरा अड्डा के अनुसार जब 1597 में प्रताप की मृत्यु की खबर सुनी, समाचार मिला, तो उसने भी दुख प्रकट किया था। अकबर ने भी दुख प्रकट किया था। नेक्स्ट देखो, अकबर ने महाराणा प्रताप की मृत्यु का पर दुख प्रकट किया था, यह कथन किसका है, दूसरा अड्डा का, मान सिंह का, पृथ्वीराज का, अमर सिंह का, तो दूसरा अड्डा का। 27 में राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, विरोध छतरी लिखी थी इसने। इनकी पुस्तक का नाम क्या था आपका, पुस्तक का नाम पूछे तो विरोध छतरी, विरोध छतहरी। ये हम फट चुके साहित्य के अंदर, मैंने बताया था महाराणा प्रताप का उल्लेख मिलता है आपका विरोध छतरी के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने बोला कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर 1597 जब आपकी महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो इसका दुख के अकबर ने भी जताया था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है आपका। अमर सिंह की बात करें आपकी, देखो अमर सिंह के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आपके, ठीक है। अमर सिंह का जो काल पूछे आपको, काल था आपका 1597 से 1620 ईस्वी, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद बने थे आपके, ठीक है। और 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पूछा था, और शहजादा खुर्रम के को मेवाड़ का नेतृत्व सौंपा था। कौन आए थे आपके, शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में अभियान आया था, नेतृत्व में अभियान कब आया था आपका, 1613 ईस्वी के अंदर, ठीक है।
और खुरम ने मेवाड़ में खूब लूटपाट की और लूटपाट करने के सामंतों को करण सिंह के पक्ष में कर राणा अमर सिंह पर मुगलों से संधि का दबाव बनाया और फिर आपकी संधि हो गई। यहाँ पर खुरम ने यहाँ पर संधि करवा दी और संधि हुई थी आपकी मेवाड़ मुगल संधि, मुगल संधि। क्योंकि युद्ध में फिर थक गए थे, आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो फिर संधि के अलावा कुछ चारा नहीं बचता। तो ये होती है आपकी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। ये डेट याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट 5 फरवरी 1615 ईस्वी। सीधा क्वेश्चन डेट ही पूछ लिया जाता है। यहाँ पर इंग्लैंड के सम्राट जेम्स राजदूत सर टॉमसन संधि के दौरान अजमेर ने मुगल बादशाह से मिलने आया था। टॉमसन रो ने मुगल मेवाड़ संधि पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि बादशाह ने मेवाड़ी राणा को आपसी समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। टॉमसन रो का कथन था, वो भी याद करना। टॉमसन रो, टॉमस रो थे, इनका कथन याद करना कि जो बादशाह ने मेवाड़ी राणा को आपसी समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसका कथन था? आपका टॉमसन रो का था। ठीक है। और देखो करण सिंह का जो अमर सिंह का इतिहास पूरा छिपा ले गया, क्योंकि पूरा का पूरा क्रेडिट है वो कौन ले गया? आपके पिताजी ले गए, यानी महाराणा प्रताप ले गए। ठीक है। लेकिन सबसे प्रतापी शासक मान सिंह से भी जो प्रताप से भी प्रतापी शासक कौन थे? अमर सिंह थे। क्योंकि युद्ध तो सारे अमर सिंह ने लड़े थे। ठीक है। लेकिन उस समय राजा कौन थे? प्रताप थे। तो पूरा का पूरा क्रेडिट है महाराणा प्रताप ले गए। नेक्स्ट देखो आप, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है। रामा साधु, माला साधु, चक्रवर्ती पाणी थे आपके, ताराचंद चक्रपाणी पाणी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 129। मेवाड़ के शासक के काल में विश्व वल्लभ नामक नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना होती है। महाराणा कुंभा, महाराणा संगा, महाराणा अमर सिंह या महाराणा प्रताप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 129 में? 129 में राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। और किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी चक्रपाणी मिश्र द्वारा। चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखी गई, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस, देखो पूछ लिया ना, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है? सर टॉमस रो का, सर JN सरकार का, कर्नल टोड का, डॉक्टर बेनी प्रसाद का। तो सर टॉमस रो को पता था कि पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आ गया ना। देखो क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन तो कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं हम। मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? राणा करण सिंह, राणा अमर सिंह, राणा राज सिंह या राणा जगत सिंह। तो राणा अमर सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बात करें फिर इनके अमर सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? आप देखो शासक कैसे आएंगे। उत्तराधिकारी थे आपके करण सिंह। कौन थे? करण सिंह। और करण सिंह के काल की बात करें, इनका काल था आपका 1620 से 1628, 8 वर्ष शासक रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर याद करना कि मेवाड़ का पहला शासक था जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। मेवाड़ का पहला शासक जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, क्योंकि संधि हो चुकी थी ना। उपस्थित हुआ कौन था? वो करण सिंह था। अमर सिंह का बेटा था करण सिंह। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मुगल बादशाह ने राणा की पदवी फरमान की थी, फिर मुगल बादशाह ने इसको राणा की उपाधि दी थी। इसकी राणा की उपाधि दी थी। ठीक है। और करण सिंह ने जो खुरम था ना आपका शाहजहाँ को अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने का पिछोला महलों में शरण दी। और करण सिंह ने आपके जो खुरम थे आगे जो संधि करवाने आए, खुरम ही तो आए थे, शाहजहाँ, इनको शरण कहाँ पर दी? आपकी शरण दी। ठीक है। पिछोला के महलों में। पिछोला के महलों में।
किसके विरुद्ध? जहांगीर के विरुद्ध। ठीक है, खुरम जो आपकी संधि करवाने के लिए खुरम ही तो आया था 1613 के अंदर। फिर इसी ने विद्रोह कर दिया था आपके जहांगीर के विरुद्ध। फिर आपकी शरण दी थी किसने? करण सिंह ने। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। फिर करण सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? जगत सिंह। करण सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका? जगत सिंह था। ठीक है, और जगत सिंह का काल कब तक रहा था आपका? जगत सिंह के काल की बात करें, इनका काल रहा था आपका 1688 1652 तक। ठीक है, इनका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, जगनिवास व जग मंदिर का निर्माण करवाया। जगनिवास जंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके जगत सिंह ने करवाया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पर कौन सी आई थी आपकी? जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति बार पीछे बताया था मैंने, जगत सिंह के काल में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी कृष्ण भट्ट द्वारा। कृष्ण भट्ट द्वारा किनके काल में लिखी गई थी? आपकी जगत सिंह के काल में जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी गई थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संधि के विरुद्ध, जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी ना, संधि के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, लेकिन फिर वापस शाहजहाँ ने टुड़वा दिया था इसको राज सिंह के काल में। ठीक है, फिर इनके उत्तराधिकारी कौन है? जगत सिंह के? राज सिंह। और इंपॉर्टेंट शासक राज सिंह है भाई आपका। ठीक है, उत्तराधिकारी। एक ही प्रश्न में कितनी जानकारी मिल रही है आपको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? वो कौन थे? अमर सिंह, महाराणा करण सिंह, जगत सिंह या महाराजा तख्त सिंह? तो जगत सिंह। कौन थे आपके? जगत सिंह थे, जिन्होंने आपके संधि के विरुद्ध, जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को, उसके विरुद्ध आपकी मेवाड़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते। इनका सपना था। फिर इनके सपने को पूरा करने के लिए राज सिंह ने शुरुआत करवाई, लेकिन फिर आपकी शाहजहाँ ने सेना भेज दी, तो उसने उस समय पंगा लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उस समय इतनी स्थिति नहीं थी, छोड़ दिया। जगत सिंह ने जो आपकी अजमेर दरगाह है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो एकलिंग जी को महाराणा जो कुंभा थे उसने 4 गांव दिए थे। ठीक है, और एक पूछा जाता है इनका जगत सिंह का, तो इसने अजमेर दरगाह को कितने गांव दिए थे? आपके 4 गांव दिए थे। उसने कौन से दिए थे? नागदा, कालोड़ा, भीमाना और मालखेड़ा। मालखेड़ा सब सारे पूछे जाते हैं। हमने कल किया था, इसको पढ़ चुके थे हम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से किस शासक ने पिछला झील में जगनिवास महलों का निर्माण पूरा करवाया? करण सिंह ने, राज सिंह ने, जगत सिंह ने, उदय सिंह ने? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा 133 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जगत सिंह ने। ठीक है, करण सिंह ने शुरुआत की थी, जगत सिंह ने पूरा करवाया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जगत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी की बात करें तो अपना राज सिंह था। इसका काल पूछा जाता है, काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका काल। ये काल था आपका 1652 से 1680 के समय। ठीक है, मुगलों की बात करें, मुगल कौन थे? जगह जब ये शासक बना उस समय तो कौन थे? आपके शाहजहाँ थे। फिर कौन आए? आपके औरंगजेब। शाहजहाँ और औरंगजेब के समय आपके मेवाड़ के कौन थे? आपके शासक थे। औरंगजेब किसी भी युद्ध में उत्तराधिकारी भाग नहीं लिया, लेकिन तटस्थ रहे थे। औरंगजेब के साथ सहयोग करने की बातें आती है सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा शासक है महाराणा प्रताप जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? करण सिंह, राज सिंह, अमर सिंह प्रथम या अमर सिंह द्वितीय? तो बेटा था आपका राज सिंह। ठीक है, राज सिंह द्वितीय था। इनका काल पूछा जाता है भाई आपका 1652 से 1680 पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपका औरंगजेब, औरंगजेब के खिलाफ क्यों हुए थे आपके? ये तो खिलाफ इसलिए हुए थे आपके खिलाफ। ठीक है, क्यों थे आपके? ये तो हुए थे आपके, देखो जो मूर्ति तोड़ो आदेश दिया था, मंदिर तोड़ो आदेश, मंदिर तोड़ो आदेश। ठीक है, 1679 में तब इन्होंने आपके जगन्नाथ जो कौन सा था आपका श्रीनाथ मंदिर बनवाया था आपका श्रीनाथ मंदिर। ठीक है, एक चारुमती से विवाह करना, चारुमती से विवाह, ये 2 कारण माने जाते हैं। जो चारुमती थी अजमेर के मान सिंह की भाई थी,
ठीक है। बहन थी आपकी चारुमती, जिसे विवाह किसने किया, जो राज सिंह है उसने विवाह किया था। देखो राज सिंह ने वैसे किया था जैसे महाराणा प्रताप ने आपकी जो मारवाड़ की फूल कंवर थी उससे विवाह किया था, क्योंकि फूल कंवर से अकबर विवाह करना चाहता था लेकिन महाराणा प्रताप ने विवाह किया। और चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था लेकिन राज सिंह ने विवाह कर लिया। उसको भी फूल कंवर को महाराणा प्रताप उठा के लेके आए थे, और इसको चारुमती को भी राज सिंह उठा के लेके आए थे। ठीक है, इस तरह सिखाने के तौर पर याद करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक आपका जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने, कौन सा जजिया कर, जजिया कर, ये भी आपका, इसके भी विरुद्ध थे आपके कौन, राज सिंह। जजिया कर कब लगाया था आपका, 2 अप्रैल 1679 को लगाया था। ये भी आपका 2 अप्रैल 1679 को। ये आपके कारण थे औरंगजेब के खिलाफ होने के। ठीक है, कि औरंगजेब के खिलाफ क्यों हो गए थे राज सिंह, तो ये कारण थे। ठीक है। और इनके अलावा एक जो मारवाड़ के थे अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ वगैरह, मारवाड़ के अजीत सिंह थे ना, अजीत सिंह, इनके लालन पोषण के लिए, कहाँ की जागीर दी थी इन्होंने, बताओ, केलवा की जागीर, केलवा की जागीर दी थी। क्योंकि अजीत सिंह को मारना चाहता था कौन, औरंगजेब, लेकिन इसको शरण किसने दी थी, राज सिंह। तो ये कारण थे, बड़े बड़े कारण जो आपकी सीधे आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा राज सिंह के बारे में पूछा जाता है अपनी राजसमंद झील, राजसमंद झील जो आपका अकाल राहत कार्य के लिए करवाई गई थी उसके बारे में पूछा जाता है। राज प्रशस्ति के बारे में पूछा जाता है, राज प्रशस्ति। ये राजसमंद जो आपकी किसने लिखी थी, आपकी रणछोड़ दास भट्ट ने लिखी थी, रणछोड़ भट्ट ने। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये आपके राज सिंह है जिसके साथ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। उस समय कौन थे आपके 1657 में, करण सिंह तो नहीं थे आपके, जगत सिंह भी नहीं थे आपके, क्योंकि जगत सिंह आपके 1652 में हो गए थे समाप्त, तो राज सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। काल था इनका 1652 से 1680 पूछा जाता है भाई, 1652 से 1680। और राज सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, उत्तराधिकारी की बात करें वो था आपका जय सिंह। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज सिंह के बाद आपका मेवाड़ का शासक कौन बना, तो वो बना था आपका जय सिंह। कौन बना था आपका, जय सिंह बना था। ठीक है। राज सिंह की उपाधि और याद कर लेना, जो मुझे याद आ गया देखो, उपाधि पूछी जाती है भाई इनकी, विजय किटकट, विजय कटकट, ये उपाधि आपकी राज सिंह की सीधी पूछी जाती है कि राज सिंह की उपाधि का ही आपका विजय कटकट। ठीक है, सीधी पूछी जाती है। जय सिंह के बारे में बात करें, जय सिंह का काल की बात करें, इसके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। काल की बात करें, काल था इनका 1680 से 1698 ईस्वी तक रहते हैं आपके, 1680 से 1698 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, जय सिंह। इनके बात होती है आपकी, एक तो संधि हुई थी आपकी, औरंगजेब के साथ संधि हुई थी। कब हुई थी आपकी, 24 जून 1681 को, जो आपके मेवाड़ मुगल द्वितीय संधि खिलाती है, 24 जून 1681। जय सिंह और औरंगजेब की मध्य संधि, इससे मांडल और बदनौर क्षेत्र में जजिया बदले मुगलों को सौंप दिया गया। जो आपकी बदनौर, आपने जहाँ पर बदनौर अभी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, पुष्कर के अंदर, कुंभा ने एक कुशाल माता का मंदिर बनाया था, कहाँ पर, बदनौर, वर्तमान में पुष्कर के अंदर पड़ता है, पुष्कर जिले के अंदर। ये हमने फटा था, कुंभा फटा था, तब मैंने आपको बताया था ये चीज़ें, तो वो याद होती है ना, कनेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो याद होंगे। तो इस संधि के तहत जो आपके कौन सा आपका, तो मांडल, मांडल कहाँ पर, भीलवाड़ा था, और बदनौर ये किसको सौंपा, औरंगजेब को। ठीक है। और आपके जजिया कर के बदले, भाई जजिया कर नहीं लगे, क्योंकि जजिया कर के विरुद्ध थे कौन थे, राज सिंह के पिताजी राज सिंह विरुद्ध थे, इसी कारण। और जय समंद ने कौन सी जेल बनाई थी आपकी, जय सिंह ने जय समंद जेल बनाई थी, जय समंद जेल। पूछा जाता है कि जय समंद जेल के निर्माता कौन थे, तो जय सिंह। इनके बाद अमर सिंह द्वितीय बने थे शासक। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब था, आ गया ना, 1597, 1620, 1620 से 1628, 1652 से 1680। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। देखो 1597 से 1620 आपका अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम है ना। 1620 से 1628 इनके पुत्र थे करण सिंह, करण सिंह। ठीक है, 1620 से 1628, 1628 से 1652 इनके पुत्र थे आपके जगत सिंह, जगत सिंह। और जगत सिंह के पुत्र बन गए कौन, आपके राज सिंह। 4 को काल यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन,
निम्न में से किस शासक ने टिक्का दौड़ का आयोजन किया था? किस शासन ने किया था भाई टिक्का दौड़? करण सिंह ने, जय सिंह ने, अमर सिंह द्वितीय ने या महाराणा राज सिंह ने? बताओ भाई। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराणा राज सिंह। यहाँ पर बात करते हैं हम आपके अमर सिंह द्वितीय। देखो अमर सिंह द्वितीय की बात करें, काल क्या था? देखो राज सिंह के बाद में कौन पुत्र बने आपके? जय सिंह आपके उत्तराधिकारी। इसके उत्तराधिकारी कौन थे आपके? जय सिंह। सारे पढ़ो। और जय सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे आपके? उत्तराधिकारी कौन बने आपके? अमर सिंह द्वितीय। काल की बात करें तो काल था इनका 1698 से 1710। ठीक है, 1698 से 1710 हुए थे। ठीक है, और उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ था उसमें मुआज़म का साथ दिया था इन्होंने। जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था ना मुगलों के बीच, उत्तराधिकारी संघर्ष में किसका दिया साथ? मुआज़म का। मुआज़म का साथ दिया। ठीक है, सीधा पूछ लिया जाता है किसका साथ दिया था? मुआज़म का साथ दिया। जो बादशाह जो प्रथम के नाम से शासक बना था, यानी कि समकालीन मुगल शासक पूछे, समकालीन मुगल शासक पूछ लिया जाता है। मुगल शासक जो आपके मुआज़म ही थे, जो किस नाम से बने थे आपके? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, नाम से शासक बने थे। और अमर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। अमर सिंह की जो बहादुर शाह प्रथम जयपुर के अजय सिंह और जयपुर के अजीत सिंह को पदच्युत करने पर महाराणा ने इसे पुनः राज्य दिलाने की सहायता की। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी कौन सी? जय सिंह से विवाह था जयपुर नरेश के साथ। समझौता होता है कि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमारी से उत्पन्न जो जयपुर का वारिस बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं बना। ठीक है, इनकी पुत्री का विवाह था। पुत्री कौन थी आपकी? इनकी पुत्री थी आपकी चंद्रकुमारी, क्योंकि अमर सिंह द्वितीय ने जय सिंह को वापस शासक बनाया था कहाँ पर? जयपुर का। तो इनके चंद्रव्यूह का विवाह था आपका जय सिंह से। जय सिंह कछवाहा। और इसे जो पुत्र होगा वो जयपुर का नरेश बनेगा, लेकिन ऐसा जय सिंह इस वादे से मुकर गए थे, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी। टिक्का दौड़ आपके महाराणा राज सिंह ने लिया था भाग। उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान इन्होंने टिक्का दौड़ का आयोजन करवाया था राज सिंह ने, वो भी याद करना साथ साथ। 38 की बात करते हैं दोस्तों। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता के कारण थे। कटुता के कारण क्या थे भाई आपके? औरंगजेब द्वारा 1679 हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना ही आपका प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर 1। देख, गोचर भूमि का त्याग करना नहीं था। राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ चारुमती का विवाह करना। राज सिंह और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना, ये नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? राज सिंह ने किया। ठीक है, जजिया कर कब लगाया गया था आपका? कब लगाया गया था भाई? 2 अप्रैल 1679 को लगाया था। नेक्स्ट देखो, दुर्गादास राठौड़ थे। दुर्गादास राठौड़ ने को राज सिंह ने कहाँ की जागीर दी थी? केलवा की जागीर। केलवा की जागीर दी थी अजय सिंह के लालन पोषण के लिए। अजीत सिंह था ना पे, अजीत सिंह के लालन पोषण के लिए। और फिर अजीत सिंह की ने दुर्गादास राठौड़ को। शासक बनने पावर आने के बाद आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, आमेर के महाराजा बिशन सिंह। तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभी। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ की किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? मुगल मारवाड़ का जो संघर्ष हुआ था ना छिड़ने में, मेवाड़ की किस महाराणा राठौड़ का साथ दिया? करण सिंह ने, जगत सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा राज सिंह। केलवा की जागीर दी थी दुर्गादास राठौड़ को अभी पटाम ने। ऑप्शन नंबर 4। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? 17वीं शताब्दी में जब आपकी सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन हुआ था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम या महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 142 का राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो महाराणा राज सिंह प्रथम के बाद में पुत्र जय सिंह शासक बने थे। जय सिंह के बाद में आपके महाराणा अमर सिंह बने थे। महाराणा अमर सिंह के बाद में आपके संग्राम सिंह द्वितीय आए थे। संग्राम सिंह द्वितीय काल देखें कुछ जाता है आपका 1710 से 1734। 1710 से 1734 का काल था। ठीक है,
और इनके बाद सर्वप्रथम मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ क्षेत्र में धन वसूला। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मराठों ने किससे मेवाड़ शासक से में धन वसूला। सर्वप्रथम मराठों ने धन वसूला तो वो कौन थे आपके? संग्राम सिंह। कौन थे आपके? संग्राम सिंह। इनके समय एक चित्र था आपका, चित्रकला की बात करें तो कलीला दमन, कलीला दमन का चित्रण हुआ था। यह भी काफी बार पूछा जाता है, किसके समय होता है आपका? महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय ने आपके उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। उदयपुर में किसका निर्माण करवाया था आपका? सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। उदयपुर में सहेली बाड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा आपकी बात करें वेदनाथ मंदिर भी बनाया था आपका, वेदनाथ मंदिर। ये क्वेश्चन आपके महाराजा संग्राम सिंह से पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम मराठों ने धन किस महाराणा के काल में वसूला था? वो थे आपके संग्राम सिंह सेकंड। कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संग्राम सिंह के बाद आपके जगत सिंह द्वितीय बने थे शासक। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी की बात करें वो थे आपके जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड, जिनका काल रहा था आपका, काल की बात करें 1734 से 51। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं आपका कौन सा? हुल्डा सम्मेलन। देखो सबसे पहले हुल्डा सम्मेलन की बात करते हैं, जो नेतृत्व किया था इन्होंने हुल्डा सम्मेलन। जब हमने कछुआ वंश पढ़ाया था, जब बताया था ना आपने, हुल्डा सम्मेलन होता है आपका 17 जुलाई 1734 को। सबसे पहले नेतृत्व संग्राम सिंह सेकंड ही थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनके पुत्र थे जगत सिंह सेकंड, तो इन्होंने आपका नेतृत्व संभाला था 17 जुलाई 1734 को। और किसके विरुद्ध होता है? मराठों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध। और मराठे क्यों आए थे? अरे बूंदी ने बुलाया था आपके। ठीक है, हमने पढ़ा था ना बूंदी, अरे हाड़ा वंश पढ़ा था हमने, कोटा बूंदी 12, वो वाले जो कोटा की बूंदी के अंदर, बूंदी के शासक कौन थी आपकी? रानी जो जय सिंह कछवा थे, उनकी बहन थी। ठीक है, उन्होंने बुलाया था आपके, राखी भेजी थी माजी सिंधिया को। नेक्स्ट बात करते थे, देखो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज था? चारुमती। अजमेर की थी चारुमती, अजमेर के संकट की। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। हाँ, तो नीचे दी जा रही है भाई राजपूत शासकों की सूची। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, राय सिंह है। क्या पूछा है? इनमें से किन्हीं दो का चयन कीजिए जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो मुगलों का देखो सांगा ने तो नहीं किया, सांगा ने तो नहीं किया सहयोग। ठीक है, सांगा ने तो बाबर के खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसने तो नहीं किया। चंद्रसेन थे, चंद्रसेन ने भी नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, प्रताप का अग्रगामी थे आपके, प्रताप का अग्रगामी। अभी पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश, तब बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, मान सिंह थे आपके, मान सिंह थे जयपुर के, और राय सिंह थे आपके बीकानेर के। इन दोनों ने सहयोग किया था। तो सी और डी कहीं ऑप्शन में होगा, सी और डी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? जसवंत सिंह ने, कुंभा ने, सांगा ने, राज सिंह। तो राज सिंह। कुछ ना, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। सैनिक भग्नावेश की कर्नल जेम्स टॉर्डन दी थी, भग्नावेश। ठीक है, इसके अलावा और थी एक उपाधि, बताओ भाई और उपाधि क्या थी महाराणा सांगा की? अरे हिंदूपत, हिंदूपत। ये सारी की सारी पूछी जा चुकी है, मैंने बताई थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से महाराणा राज सिंह के काल में निर्मित मंदिर है कौन कौन से? देखो अंबिका मंदिर उदयपुर, अंबिका मंदिर कहाँ पर आपका? उदयपुर के अंदर। ये भी महाराणा राज सिंह के काल का। श्रीनाथ जी मंदिर राजद्वारा, ये भी महाराणा राज सिंह के काल का है। द्वारकाधीश जी मंदिर, ये भी आपकी कांकुरी राजसमंद में राज सिंह काल का। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था आपके? राज सिंह ने। कौन सी करवाया था आपका? राजसमंद झील का, समुद्र झील। एकमात्र झील है जिसका नाम आपके नाम पर आपका जिले का नाम है। वैसे राजनगर है, राजसमंद जो राजसमंद जिला, उसका मुख्यालय का नाम क्या है? राजनगर। लेकिन एकमात्र जिला है कौन सा? राजसमंद, जो आपकी झील के नाम पर है। इसके किनारे आपकी 9 चौकी पाल है। कौन सी? 9 चौकी पाल काले पत्थरों की है।
इस पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, राज प्रशस्ति लिखी हुई पूछा था। जय सिंह ने बनाई थी जयसमंद झील। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी थे अमर सिंह द्वितीय, और इनके उत्तराधिकारी कौन थे आपके? अमर सिंह द्वितीय के बाद में संग्राम सिंह द्वितीय। इनके बाद में कौन थे आपके? संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय उत्तराधिकारी की बात करें। इनके बाद में जगत सिंह द्वितीय। तो जगत सिंह द्वितीय तक हम पढ़ चुके उल्टा सम्मेलन तक। और जगत सिंह द्वितीय के बाद कौन आए थे आपके? जगत सिंह द्वितीय के बाद आए थे आपके, बीच में कुछ शासक बन गए थे, प्रताप सिंह द्वितीय आए थे आपके। उत्तराधिकारी की बात करें, मोस्ट नहीं थे, लेकिन आपके पूछ लेते जगत सिंह द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे आपके? प्रताप सिंह द्वितीय बने थे। यानी ये तो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप के बाद में प्रताप सिंह सेकंड और आए थे। ठीक है, और इनके बाद में राज सिंह द्वितीय आ गए थे। प्रताप सिंह के बाद में आपके राज सिंह द्वितीय दोबारा आ गया था, राज सिंह द्वितीय। ठीक है, दादा महाराजा ये तो रहते आपके 1751 से 54। ठीक है, और ये रहते आप देखो जगत सिंह द्वितीय था, इनका काल क्या था आपका? 1734 उल्टा सम्मेलन के टाइम बने थे, 51 तक, 51 से 54 में। राज सिंह सेकंड की बात करें, ये रहते आपके 1754 से 61, और 61 के बाद राज सिंह द्वितीय के बाद में आए थे आपके भीम सिंह। कौन आए थे आपके? भीम सिंह। ठीक है, और भीम सिंह इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृष्णा कुमारी वाद होता अंग्रेजों के साथ संधि की थी इन्होंने 1818 में। जो आ जाएगा अभी, उदयपुर में शैलियों की बाड़ी का निर्माण किसने महाराणा करवाया था? अमर सिंह द्वितीय ने, अरि सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने। तो शैलियों की बाड़ी का निर्माण अभी बताया मैंने आपको, तो किसने करवाया था आपका? 48 का राइट आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पर पढ़ रहे थे जगत सिंह द्वितीय ना, महाराणा भीम सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आगे पता नहीं क्वेश्चन नहीं बच्चे इतने आएंगे नहीं आएंगे। महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह का काल था आपका 1778 बने थे। इसके पहले 2 शासक थे, फिर आपका जगत सिंह था, 1828 तक रहे थे। इनके समय एक तो एक कृष्णा कुमारी विवाद याद करना, कृष्णा कुमारी विवाद, कुमारी विवाद। और इसको जहर कब दिया गया था आपका? जहर दिया गया था आपका 21 जुलाई 1818, सॉरी 1810। जहर दिया गया था 21 जुलाई 1810 को, कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। किसके कहने पर? अमीर खां पिंडारी और वह अजीत सिंह चुड़ावत की सलाह पर। सलाह किसने दी थी आपकी? सलाह दी थी कृष्णा कुमारी को जहर दे दो, किसने दी थी आपकी? एक तो अमीर खां पिंडारी थे, अमीर खां पिंडारी। कृष्णा कुमारी से बहुत प्यार करते थे भीम सिंह, लेकिन फिर भी, और आपके अजीत सिंह चुड़ावत है, इनके कहने पर जहर देना पड़ा, मजबूरी हो गई थी क्योंकि मारवाड़ और आपके जयपुर के मध्य भयंकर युद्ध हो गया था। ठीक है, मेवाड़ के सामंत थे, चुड़ावतों का सत्सावतों का पारस्परिक विवाद था। अंग्रेजों के साथ संधि की थी इन्होंने, अंग्रेजों के साथ संधि की, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाता है। अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी आपकी? 13 जनवरी 1818 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता रहा हूँ। तो आपके कौन थे? आपके ऐसा पूछा जाता है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला मेवाड़ जो शासक कौन था? तो भीम सिंह था। ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद में जहर कब दिया गया आपका? 21 जुलाई 1810 को। कृष्णा कुमारी विवाद के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो भीम सिंह थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। और आपके इन्हीं काल में 1818 में, इन्हीं काल में 1818 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट बना, कर्नल एजेंट बना। किनके समय? भीम सिंह के समय ही कर्नल जेम्स टोड आए थे, पॉलिटिकल एजेंट बने थे। ठीक है, उदयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? देखो 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था। ठीक है, मराठों के विरुद्ध। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस राजकुमारी ने को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? पूछ लिया गया क्वेश्चन, पूछ लिया गया क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था? पूछा जाता है 21 जुलाई। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन थी? कृष्णा कुमारी थी अपनी। ठीक है, कृष्णा कुमारी थी जो आपके अमीर खां पिंडारी और आपके अजीत सिंह चुड़ावत के कहने पर जहर दे दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित शासक नहीं है। देखो जगत सिंह प्रथम, जोधपुर के मान सिंह, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह और बीकानेर के शासक सरदार सिंह। तो देखो जयपुर के सवाई जगत सिंह थे, जोधपुर के मान सिंह थे, मेवाड़ के भीम सिंह थे, बीकानेर के साथ सरदार सिंह से कोई लेना देना नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बीच पहले इनके मान सिंह के जो जयपुर नरेश है उनके साथ शादी की सगाई की हुई थी। फिर जयपुर में जगत सिंह की मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर फिर आपके मान सिंह के साथ तय कर दी। तो इस प्रकार से युद्ध हो गया था ये।
मेवाड़ की किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? मेवाड़ किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने का अंतिम घटना का विवरण मिलता है? राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, स्वरूप सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 152 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह इंपॉर्टेंट है दोस्त। इनका काल क्या था आपका? काल था इनका आपका 1842 से 1861। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक। तो ये भी विवरण मिलता है। कब लगाई थी इन्होंने? 15 अगस्त 1861 को लगाई थी। उसी साल मर गए थे फिर, ठीक है। 1861 को लगाई थी, ठीक है। डाकन प्रथा, समाधि प्रथा की रोक इसी काल में थी। 1857 के क्रांति के समय मेवाड़ के शासक, क्रांति के समय मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई कि 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह। और अंतिम सत्य हुई थी, अंतिम सत्य की बात करें वो हुई थी आपकी एजाबाई। कौन हुई थी आपकी? एजाबाई, एंजाबाई, जो अंतिम सत्य हुई थी, ठीक है, जो स्वरूप सिंह की पत्नी थी, ठीक है, पासवान थी। जो अंतिम घटना थी एजाबाई थी, अंतिम सत्य स्वरूप सिंह की पासवान थी, स्वरूप सिंह की पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? आपके स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वरूप सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका? उत्तराधिकारी की बात करें तो स्वरूप सिंह का उत्तराधिकारी था आपका शंभू सिंह। कौन था आपका? शंभू सिंह। और शंभू सिंह के काल की बात करें तो काल था इनका 1861 से 1874। 1861 से 1874 आपके कौन थे? शंभू सिंह थे, ठीक है। सीधा पूछा जाता है। पहले आपके जो राज्य हुआ था आपका, इनका जो राज्यारोहण हुआ था आपका, राज्यारोहण के समय क्या थे आपके? नाबालिग, समय नाबालिग थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, नाबालिग थे तो राज्य किसने संभाला था आपका? रीजेंसी काउंसिल। अंग्रेजों ने किसकी स्थापना की थी? रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की थी, काउंसिल। इसमें पंच सदारी थे, इसने संभाला था, प्रारंभिक शासक, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। उदयपुर में शंभू पाठशाला, उदयपुर में शंभू पाठशाला की बात करें, शंभू पाठशाला, इसकी गठन कब हुआ था आपका? 1863 में। 1863 में शंभू पाठशाला का गठन किया गया था, यह भी पूछा जाता है। और महकमा कास्ट की स्थापना की थी इसने, किसी की थी आपकी? महकमा कास्ट की स्थापना, जो किसी थी आपकी? कचहरी थी, एक न्यायिक कचहरी थी महकमा कास्ट, इसकी स्थापना की थी। कब की थी आपकी? 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ के राज्य में महकमा कास्ट की स्थापना किसने की? पूछ लिया ना क्वेश्चन। शंभू सिंह ने, अजीत सिंह ने, गंगा सिंह ने या सज्जन सिंह ने? शंभू सिंह ने। चौन का राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। शंभू सिंह के बाद में आपके सज्जन सिंह थे आपके। शंभू सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका? सज्जन सिंह। उत्तराधिकारी की बात करें तो कौन आ गया आपका? सज्जन सिंह था। सज्जन सिंह के काल की बात करें तो काल था इनका 1874 से 84 तक, 1884 तक। ये भी नाबालिग थे, लेकिन इनके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 1877 की बात करें इनकी, 1877 में इनके काल में कौन सी स्थापना हुई थी आपकी? देश हितैषी, इंपॉर्टेंट शासक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी, देश हितैषणी सभा की स्थापना, ठीक है, 1877 के अंदर। नमक समझौता किया था अंग्रेजों के साथ, कल क्वेश्चन भी पूछा था मैंने। नमक समझौता कब किया था आपका? 14 फरवरी 1878 को। यह पूछा जाता है सज्जन सिंह के बारे में, ठीक है। और जो आपकी इजलास सभा थी, ठीक है, कौन सी आपकी? इजलास सभा, इजलास सभा का गठन किया था इन्होंने, इजलास सभा,
और इसका नाम परिवर्तन कर दिया फिर कालांतर में। नाम परिवर्तन क्या किया इसका, नाम परिवर्तन क्या किया भाई, नाम परिवर्तन की बात करें, इसका नाम रखा था इन्होंने, क्या रखा बताओ, महाइंद्राज सभा, महाइंद्राज सभा। कब रखा इन्होंने, 20 अगस्त 1880 को, 1880 को पूछा जाता है सारा सारा क्वेश्चन। और 1821 में इनके बात करें 23 नवंबर 1881 में सेम आए थे आपके गवर्नर जनरल, कौन थे आपके गवर्नर गवर्नर जनरल थे आपके कौन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। ये आपके चित्तौड़ आकर, चित्तौड़ आए थे आपके, चित्तौड़ आकर। किसकी उपाधि दी थी इन्होंने भाई, किसकी उपाधि दी थी, GCSI की, ठीक है, ग्रैंड कमांड्स ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी किसको, सज्जन सिंह को, ठीक है, किसने, लॉर्ड रिपन ने। स्वयं आए थे आपके 23 नवंबर 1881 को। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1881 में जनगणना भी हुई थी आपकी, 1881 में इनके समय जनगणना भी हुई थी। 1881 आप पढ़ते हो जनगणना, इंपॉर्टेंट है, शासक सज्जन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजलास से जो खास है इसका गठन किसने किया था, महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने, राणा भगवंत सिंह ने। तो 155 का राइट आंसर क्या जगह, महाराजा सज्जन सिंह। और महाराजा सज्जन सिंह की बात करें, महाराजा सज्जन सिंह के बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन था, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका उत्तराधिकारी। तो इसका उत्तराधिकारी था कौन आपका, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। 1884 बने थे और कब तक रहते आपकी 1921 तक, ठीक है। फतेह सिंह कब तक रहते हैं, 1884 से 1921 तक। इन्होंने कौन सी सभा की स्थापना की थी, सभा की बात करें तो कौन सी सभा की स्थापना की थी जो बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में, वो थी आपकी वाल्टर कर्थ, वाल्टर कर्थ राजपूत हितकार्नी सभा, राजपूत हितकार्नी सभा। किसने की थी आपकी, फतेह सिंह ने की थी, ठीक है। कन्नौट बांध, ये पूछा जाता है इनका जो कन्नौट बांध है, कन्नौट बांध, ठीक है, फतेह सागर नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया था 1893 में। इनके समय बात करें 1893 में कौन सा आया था आपका, भू बंदोबस्त, भू बंदोबस्त किया गया था इनके काल में, ठीक है, 1893 के अंदर। और ये आपके 1903 में कहाँ पर जा रहे थे फतेह सिंह, दिल्ली दरबार जा रहे थे, और इनको रोका किसने था आपका, अरे केसरी सिंह बारठ ने, किसने, केसरी सिंह बारठ। पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, केसरी सिंह बारठ ने रोका था, जो आपके सोटे भेजे थे इन्होंने, सोटे भेजे थे ना, सोटे फटकर, किसने रोका आपके, केसरी सिंह बारठ ने। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और इन्हीं के समय आपका बिजौली आंदोलन शुरू हो गया था 1893 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस महाराणा ने महाइंद्रराज सभा की स्थापना की थी, महाइंद्रराज सभा की स्थापना कब हुई थी आपकी, 20 अगस्त 1880 को। और उस समय शासक कौन थे, शंभू सिंह थे, सज्जन सिंह थे, फतेह सिंह थे या भीम सिंह। शंभू सिंह के बेटे थे सज्जन सिंह, ठीक है, और सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी थे फतेह सिंह, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और फतेह सिंह के बाद में उत्तराधिकारी कौन है आपके, भूपाल सिंह। कौन थे आपके, भूपाल सिंह, जो आपके अंतिम शासक थे 1930 तक, 1930 से 1947 तक। एकीकरण के समय ये शासक थे आपके, एकीकरण के समय शासक। लो भाई, हम तो मेवाड़ पूरा पढ़ चुके हैं आज, ठीक है, पूरा पढ़ चुके हैं। जीवन काल में सौंप दिया था 1921 में वैसे शासन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें के शासक ने 30 मई 1850 में सामंतों द्वारा भूमिदान देना अवैध घोषित किया गया। तो 1930 की बात कर रहा है ये आपकी 1850 की, 23 मई 1850 में। सज्जन सिंह, सरदार सिंह, तख्त सिंह, राम सिंह द्वितीय। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन थे, सज्जन सिंह।
इंपॉर्टेंट शासक है, सृजनशील से क्वेश्चन आता भी आपका। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या? गेटौर, कागा, मासतिया, बड़ा बाग। तो 158 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मासतिया। गेटौर तो शायद कछुओं का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? महाराणा फतेह सिंह, रतन सिंह, हमीर सिंह या भूपाल सिंह? तो भूपाल सिंह। कौन था आपकी? भूपाल सिंह थे, ठीक है। और एकीकरण के समय थे, एकीकरण के बाद महाराजा प्रमुख बने थे आपके, महाराज प्रमुख। यहाँ पर होता है आपका मेवाड़ समाप्त। मेवाड़ क्या होता है आपका? समाप्त। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपके, जितने आए हैं वो सारे के सारे आपको करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेवाड़ आपको खत्म होता है, ठीक है, पूरा समाप्त, यानी मेवाड़ रियासत हमने पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताना कमेंट के अंदर, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और 2 बार देख लोगे तो मेवाड़ का यहाँ से गलत होने वाला। जो मोस्ट शासक थे शुरू में हमने 2 क्लासें पढ़ी, आज के जो मोस्ट शासक थे जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है वो सारे आपको पढ़ा दिए, पूरी चीज़ें आपको बताइए कि ये चीज़ पूछ जाती है, ये चीज़ पूछ जाती है, ये पूछ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से तो बाहर तो एक ही वैसी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ नहीं छोड़ी जो आपके बाहर जाए, ठीक है। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि इससे मेवाड़ राजवंश से आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा, ये भी पूरी गारंटी है 100%। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।